तो बच्चों अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ ए केमिकल कंपाउंड। अब फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, है ना, राइटिंग ऑफ फॉर्मूला ऑफ केमिकल कंपाउंड। तो फॉर्मूला कैसे हम बना सकते हैं, तो बहुत ही इजी होता है बच्चों। दो मुझे क्या होते हैं, दो एलिमेंट्स या दो कंपाउंड्स मुझे दे रखे होते हैं और मुझे उसको कंबाइन करके एक फार्मूला बनाना होता है। फार्मूला कैसे बनता है, देखिए जैसे कि मैं बोलूँ यहाँ पे कोई एक एलिमेंट है ए प्लस यहाँ पे कोई एक एलिमेंट है बी, ठीक है। यहाँ पे उस पर पॉजिटिव कोई वैलेंसी होगी, इसकी नेगेटिव वैलेंसी होगी। अब इन दोनों को कंबाइन करूँगा मैं तो ए भी आने वाला है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे जो इसकी वैलेंसी होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये मुझे नहीं पता। तो ये कैसे करते हैं वो आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैं एग्जाम्पल पे आते हैं डायरेक्ट, और एग्जाम्पल से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मुझे पे दे रखा है Na और यहाँ पे दे रखा है मुझे Cl। अब देखिए बच्चों, ये आपको सीधे सीधे ऐसे अलग अलग दिया हुआ रहेगा, है ना। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको इस पे ना पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दिया हुआ रहता है किसी किसी पे, और किसी किसी पे जो सिंपल होते हैं उस पे नहीं दिया हुआ रहता है। तो देखिए मैं दोनों अलग अलग करता हूँ और मैं बड़ा इजीली इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे N है, यहाँ पे Cl है, ठीक है। तो सोडियम और क्लोराइड, सबसे पहले मैं इसकी वैलेंसी निकालता हूँ। Na की क्या वैलेंसी है और Cl की क्या वैलेंसी है। और वैलेंसी हमने अभी सीखी हुई है, चलो कोई बात नहीं, दोबारा से सीख लेते हैं। वैलेंसी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना पड़ेगा, है ना। और इसका एटॉमिक जो नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों, इसका एटॉमिक नंबर है 11। तो मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करता हूँ सोडियम का, तो ये हो जाएगा, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा बच्चों 2,8,1, ठीक है। अब यहाँ पे कैल्शियम की बारी आई। अब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, 17। इसका हम क्या करते हैं, इसका हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो होगा बच्चों 2,8,7, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखिए कि यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन आराम से दे सकता है, राइट। एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे। तो ज़्यादा कम मेहनत इसको एक इलेक्ट्रॉन देने में लग रही है, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये +1 इसकी वैलेंसी हो जाएगी, और यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन आराम से ले सकता है। या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, 7 इलेक्ट्रॉन देने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, या तो एक इलेक्ट्रॉन ले ले। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, अगर ये ले रहा है तो क्या होगा बच्चों, -1। तो अब देखिए मेरे पे सोडियम की वैलेंसी आ चुकी है, कैल्शियम की और कैल्शियम कह रहा हूँ, सॉरी, सोडियम और क्लोरीन की मेरे पे क्या आ चुकी है, वैलेंसीज आ चुकी है। तो देखो मैं अब इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ। अब देखिए तो यहाँ पे है सोडियम Na, यहाँ पे है बच्चों +1, ठीक है। यहाँ पे है क्लोरीन, यहाँ पे -1, ठीक है। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नेगेटिव एक ही है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे ये सोडियम है, यहाँ पे मैंने सोडियम लिखा Na, यहाँ पे कैल्शियम है, इसी के नीचे मैंने कैल्शियम लिखा। अब जो इसकी पावर्स है वो यहाँ पे होती है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये नेगेटिव है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नेगेटिव नहीं रहने वाला अब, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी थी, 1 थी, तो ये यहाँ पे 1 आ जाएगी। यहाँ पे भी कितनी थी, 1 थी, ये यहाँ पे भी 1 आ जाएगी। तो ये इसको अब मैं कंबाइन करूँगा तो ये हो जाएगा बच्चों NaCl, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे तो नेगेटिव आना चाहिए था। नेगेटिव नहीं आता है, जितनी पावर होती है क्या है, 1 है 2 है, बस वही आता है नीचे, ठीक है। नेगेटिव नहीं आएगा नीचे। अगर ये -1 है तो ये नीचे जा रहा है तो ये 1 होगा, नेगेटिव नहीं आता है इसके नीचे। तो NaCl, दोनों में 1 था तो मैं डायरेक्ट NaCl लिख सकता हूँ। तो देखिए कितना ईजिली आ चुका है फर्स्ट वाला, है ना। ऐसे ही अब मैं सेकेंड वाला पार्ट आपको समझाता हूँ, फिर आपको और अच्छे से आ जाएगा। फिर मैं थर्ड वाला बताऊंगा, इसमें 3-4 एग्जाम्पल करते हैं, तब आपको थोड़ी मास्टरी हो जाने वाली है। तो फिर आप प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से आ जाएगा, बहुत ही ईजी टॉपिक है। तो बच्चों अब एग्जाम्पल सेकंड है CaSO3, ठीक है। अब इसको अगर मैं कंबाइन करूँ तो ये CaSO3 आएगा, पर इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव है मुझे पता नहीं है, तो ठीक है वो हम अभी देखते हैं आगे। तो अब देखिए यहाँ पे Ca है, यहाँ पे SO3, ठीक है। अब सबसे पहले मैं Ca मतलब कैल्शियम, ठीक है। और अगर मैं कैल्शियम की बात करूँ तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होने वाला है बच्चों, तो ये हो जाने वाला है 2,8,8,2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2,8,8,2। तो कैल्शियम का हो जाएगा इतना। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए 2,8,8,2 है। अब इसमें मुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए,
ध्यान से देखिए, मुझे इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो मैं इसको 6 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता हूँ या तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ। तो सबसे ज़्यादा मुझे कम मेहनत 2 इलेक्ट्रॉन देने में लगेगी। तो बच्चों अगर मैं यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ इसको, तो बच्चों यहाँ से मैं अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पे क्या आ जाने वाला है, 2 पॉजिटिव। तो वैलेंसी ऑफ Ca क्या हो जाएगा बच्चों, 2 पॉजिटिव। अब ऐसी S है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे O भी है, तो मैं S का अलग से सेपरेट करूँगा, O का अलग से सेपरेट मैं करूँगा। तो S क्या है बच्चों मेरे पे, सल्फर। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 2,8,6, और ऑक्सीजन का कितना होगा बच्चों, 2,6। अब यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों की, ऑक्सीजन कितनी है, 3 ऑक्सीजन है, उसकी केस अभी बाद में लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे भी ये आराम से क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे वैलेंसी ऑफ S कितना हो जाएगा, -2, ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ 2 नेगेटिव। और यहीं पे ऑक्सीजन की बात भी करूँ तो ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसमें भी ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाने वाली थी, 2 नेगेटिव, राइट। अब ध्यान से देखिए, दोनों की वैलेंसी -2 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ SO3 ब्रैकेट में -2। देखिए तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, जब दोनों की -2 है तो। और यहाँ पे क्या है, Ca की +2 है, तो देखो Ca की क्या है, +2। अब देखिए ये मेरे पे आ चुका है इंडिविजुअली, ठीक है, इनकी वैलेंसीज आ चुकी है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं Ca लिखूँगा, यहाँ पे मैं SO3 लिखूँगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो -2 है ये इधर आएगा, और ऑब्वियस सी बात है ये हो जाएगा 2, ठीक है। नेगेटिव मैंने बताया था यहाँ पे आके पॉजिटिव हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2। यहाँ पे भी क्या है बच्चों, 2, तो ये पूरा आके नीचे आके 2 हो जाएगा। तो अब मेरा जो फॉर्मूला बना वो होगा बच्चों Ca2SO3 होल ट्वाइस। तो ये मेरा बच्चों क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। तो देखो कितना इजीली हो चुका है मेरा ये, है ना, ये CO3 होल ट्वाइस हो गया। तो देखिए कितना इजी हो चुका है ये मेरा, है ना। तो एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा कि अगर इंडिविजुअली अलग अलग आए तो इसके साथ अगर ये पूरा रेडिकल था, मैंने अलग अलग करके इसको सॉल्व किया। और बच्चों अगर कभी भी ऐसा आएगा ना तो घबराइए मत बिल्कुल, आप उसकी क्या निकालो, वैलेंसीज निकालो, और आपको पता चल जाएगा कितना इजीली होगा। और ये अगर दोनों सेम आ गए तो बाहर आप लिख सकते हो, तो काफ़ी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी होता है। ऐसे ही मैं अब एग्जाम्पल थर्ड बताता हूँ, और थर्ड बताने के बाद आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाने वाले हैं ना। तो बच्चों अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, और देखिए यहाँ पर मैंने लिया है CrSO4। Cr होता है बच्चों क्रोमियम, और क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, और इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूँ तो ये हो जाएगा 2,8,8,6, राइट। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूँ, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है 2,8,6, और ऑक्सीजन का आपको पता है 2,6, राइट। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है बच्चों, ये ले सकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये लेगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, -2। सिंपल है। ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है बच्चों, तो ये भी -2, और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो -2। तो देखिए बच्चों सब में नेगेटिव आ गया। तो देखिए अब मैं क्या करूं बच्चों, अब मैं क्या कर सकता हूं, तो देखिए ये हो जाएगा Cr -2, और ये हो जाएगा SO4 -2। अब अगर मैं फॉर्मूला इसका बनाऊं तो ये हो जाने वाला है बच्चों CrSO4, ये -2 इधर नीचे आएगा तो ये 2 हो जाएगा, ये -2 यहाँ नीचे आएगा तो ये होल ट्वाइस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Cr2SO4 होल ट्वाइस। तो देखिए बच्चों कितना इजी है ये एग्जाम्पल्स, है ना। तो अब हम ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक करते हैं।